महाआघाड़ी चली थी एनडीए की गाड़ी पलटने, लेकिन आघाड़ी में ही इस वक्त महासंग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना मन मर्जी से टिकटों का ऐलान किया जा रहा है। मीटिंग में कुछ और तय होता है, कांग्रेस कुछ और मांगती है, उद्धव गुट की शिवसेना कुछ और चाहती है। ऐसे में गठबंधन में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। दूसरी तरफ महायुति महाविजय की तैयारी कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण है सुपरस्टार गोविंदा का शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो जाना, जिन्हें मुंबई से दिया जा सकता है टिकट। तो ऐसे में यह समझना जरूरी है कि मुंबई का गणित है क्या और क्या छिड़ी हुई है मुंबई में महाभारत। जय भवानी, महाराष्ट्र में छिड़ गई रात, गोविंदा लड़ेंगे अब की बार। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो काम मुझे मिलेगा मैं ईमानदारी के साथ वो काम कर पाऊं, ऐसे माई के चरणों में मेरी प्रार्थना है। यहाँ भी जाते हैं लोग, हजारों लोग जमा हो जाते हैं उनको देखने के लिए। अभी जब सुनेंगे तो लाखों में जमा हो जाएंगे। उद्धव का एक तरफा ऐलान, 6 सीटों के लिए घमासान। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग अब तक क्यों नहीं हो रही है? बार बार ये शिंदे और अजित पवार को दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है? शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए। एमवीए में एक अनार 100 बीमार, एनडीए में कैसे करेंगे आर पार? प्रकाश अंबेडकर जी को खुद को अभी सवाल करना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ हूँ। उनका भी यही मंशा है, तो उनको हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। मुंबई की महाभारत। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, सियासत भी उसी हिसाब से गर्मा रही। जय भवानी, राजनीति में इंडिया गठबंधन के बीच रार की खबरें हैं और अब उस पर शिंदे का मास्टर स्ट्रोक। जय भवानी, महाराष्ट्र में जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी समझौता नहीं हो पाया है, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच 3 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। दिग्गज नेताओं के बीच नाराजगी और तनातनी की खबरें और बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में ही एनडीए गठबंधन महायुति सीट शेयरिंग तय करने के बाद फिल्म स्टार गोविंदा भी एनडीए में शामिल हो गए। पुनः आया हूँ यहाँ पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप जो काम कर रहे हैं, चाहे सौंदर्यीकरण के हो, चाहे प्रोग्रेस के हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विषय के हो, वो तो हो ही रहे हैं, वो आप सब देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी इससे पहले कभी देखा नहीं, वो जो सपना हम देखा करते थे, मुझे ऐसा लगा कि आदरणीय एकनाथ जी के साथ हम लोग वो पूरा कर सकते हैं, वो सपना साकार हो सकता है। चुनाव 2024 के रणभेरी बजने के बाद कई फिल्म स्टार्स भी चुनावी मैदान में कूद गए। इसी में अब बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा भी सियासत में अपनी दूसरी पारी खेलने की तैयारी कर चुके, क्योंकि गोविंदा गुरुवार शाम महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उनके गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि गोविंदा को शिंदे इसी इलेक्शन में चुनावी मैदान में उतार सकती। जय भवानी, आदरणीय मोदी जी की तरफ देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा क्लीन हो रहा है, जो पिछले 9-10 वर्षों में जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, वो अविश्वसनीय लगता है। जिस वक्त हम लोग देश से निकल के बाहर जाया करते हैं, जो हम लोगों के लिए जो पहले लोगों के दृष्टिकोण हुआ करते थे और जो उनकी विचारधारा थी, जो सोच थी, वो हम उससे बाहर निकल आके अलग ही हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और वही मुझे आप में नजर आता है, ये एक वजह है खास। गोविंदा को अपने साथ मिलाना और अपनी पार्टी में शामिल करना एकनाथ शिंदे के लिए कितना जरूरी था, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए शिंदे अपनी गाड़ी में उन्हें बिठा कर लाए। खबरें हैं कि गोविंदा को मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट मिल सकता है। गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं।
सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी में उनका स्वागत करते हुए कहा कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं और सभी लोग पसंद करते हैं। उनकी जो पहचान है आज भी लोग चाहते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग हजारों लोग जमा हो जाते हैं उनको देखने के लिए। अभी जब सुनेंगे तो लाखों में जमा हो जाएंगे। अभी उनको हम सुनाएंगे लोगों को स्टार प्रचारक के माध्यम से। तो ये अच्छा है ना। क्या है वो एक लोगों में जो शिवसेना का काम है, सरकार का काम है, वो उनकी आवाज में जाएगा तो लोगों को काफी अच्छा लगेगा। हम लोग बोलने से मुंह बोलने में बहुत फर्क है। 48 सीट में हम महायुति मजबूती से लड़ेगी, मजबूती से जीतेगी, इतना ध्यान रखो। ये मैं बता रहा हूँ कि जो राज्य में काम हुआ है पिछले 1.5-2 साल में, वो सब लोगों ने देखा है। घर बैठने वाली ये सरकार नहीं है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को गोविंदा ने एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े से भी मीटिंग की थी। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि गोविंदा एक बार फिर राजनीति में वापसी करने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट की सदस्यता ले ली। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही उनकी सीट का ऐलान भी हो जाएगा। 14 साल बाद एक बार फिर से गोविंदा ने राजनीति में एंट्री ली। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। हालांकि चुनाव लड़ने की अटकलों पर अभी गोविंदा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गोविंदा आगामी लोकसभा चुनाव में न सिर्फ स्टार प्रचारक के तौर पे काम करेंगे, बल्कि मुंबई के नॉर्थ वेस्ट सीट से भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। महायुति गठबंधन में फाइनल हुआ फॉर्मूला। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी फंस गई। उद्धव की शिवसेना कांग्रेस के आगे अड़ गई। क्या महाराष्ट्र में इंडिया में पड़ गई दरार? महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में उद्धव ठाकरे की पार्टी वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र में 17 सीटों पर अपनी तरफ से उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्षी खेमे में बवाल मचा दिया। इसके एक तरफ जहां मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम के तेवर बिगड़े हुए हैं। आज सुबह सुबह शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है 5वें सीट के उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे। मतलब मुंबई हम महायुति मजबूती से लड़ेगी, मजबूती से जीतेगी, इतना ध्यान रखो। ये मैं बता रहा हूँ कि जो राज्य में काम हुआ है पिछले 1.5-2 साल में, वो सब लोगों ने देखा है। घर बैठने वाली ये सरकार नहीं है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को गोविंदा ने एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े से भी मीटिंग की थी। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि गोविंदा एक बार फिर राजनीति में वापसी करने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट की सदस्यता ले ली। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही उनकी सीट का ऐलान भी हो जाएगा। 14 साल बाद एक बार फिर से गोविंदा ने राजनीति में एंट्री ली। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। हालांकि चुनाव लड़ने की अटकलों पर अभी गोविंदा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गोविंदा आगामी लोकसभा चुनाव में न सिर्फ स्टार प्रचारक के तौर पे काम करेंगे, बल्कि मुंबई के नॉर्थ वेस्ट सीट से भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। महायुति गठबंधन में फाइनल हुआ फॉर्मूला। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी फंस गई। उद्धव की शिवसेना कांग्रेस के आगे अड़ गई। क्या महाराष्ट्र में इंडिया में पड़ गई दरार? महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में उद्धव ठाकरे की पार्टी वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र में 17 सीटों पर अपनी तरफ से उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्षी खेमे में बवाल मचा दिया। इसके एक तरफ जहां मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम के तेवर बिगड़े हुए हैं। आज सुबह सुबह शिवसेना ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है 5वें सीट के उम्मीदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे। मतलब मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं।
तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शरद पवार भी दुखी और नाराज दिख रहे हैं। तो वहीं सांगली का अपना हक बचाने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विश्वजीत कदम दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेतृत्व से बात की। बता दें कि शरद पवार ने 10 लोकसभा सीटों पर दावा ठोक रखा है। ऐसे में कांग्रेस इस गठबंधन की सरकार में दरकिनार होती हुई नजर आ रही है। शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया, वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए, इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी के द्वारा छानबीन जारी है। चुनाव है, इलेक्शन है। अब 9 लोगों का एक लिस्ट उसने जारी किया है। इलेक्शन 5 स्टेप पर है ना, बहुत टाइम। हमारी जो जीत होगी विशाल होगी, चुनाव चिन्ह मशाल है और महाविकास अघाड़ी मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल विजयी होंगे क्योंकि साउथ सेंट्रल हमारी एक सीट है, विनिंग सीट है और अनिल देसाई जी का जो कार्यभार रहा है राज्यसभा में, वो जनता परिचित है उनसे, उनका जो इमेज है वो एक पॉजिटिव इमेज है, तो जनता उनको चुनकर भेजेगी। सबसे ज्यादा बवाल मला मुंबई की सीट को लेकर, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है उसमें से मुंबई की 6 सीटों में से 4 सीटें शामिल हैं। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से संजय दीना पाटिल, मुंबई साउथ से अरविंद सावंत, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकार, मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी संकट में नजर आ रही है। बुधवार को शिवसेना यूबीटी ने 17 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। इस ऐलान से शरद पवार नाराज है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कहा है कि सहयोगी दल गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। इस बीच मुंबई में शरद गुट की बैठक भी हुई। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर शिवसेना के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल के विरोध में शरद गुट के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन भी करने लगे हैं। इधर टिकट के ऐलान के बाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय निरुपम भी नाराज हैं। वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खुद राहुल गांधी ने टिकट का भरोसा दिया था। उद्धव गुट ने यहां अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया, जिन्हें खिचड़ी घोटाले में ईडी ने समन भेजा है। मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली सीटों पर भी कांग्रेस के नेता टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे।